देखो भाई मेरे प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें बताएंगे गद्यांश। परीक्षा में गद्यांश आता है। गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक गद्यांश से। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किसी भी परीक्षा में एक गद्यांश या 2 गद्यांश या 3 गद्यांश पूछते हैं, और उन 3 गद्यांश अगर पूछे गए हैं तो 15 प्रश्न हो गए 5 से। तो 15 प्रश्न होने पे कैसे हम कम समय में और सारे क्वेश्चन हमें कैसे ठीक करने होते हैं, उसकी मैं कुछ विशेष नई ट्रिकें बताऊंगा। देखिए, पहले तो हमें देखिए गद्यांश ठीक करने के लिए हमें कुछ विलोम शब्द याद होने चाहिए। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द याद होने चाहिए। पर्यायवाची शब्द, इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। मुहावरे याद होने चाहिए। मुहावरे ये गद्यांश में आ जाते हैं। इनका मतलब पूछ लेते हैं तो बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब देखिए गद्यांश को करते कैसे हैं। तो जो गद्यांश हमारा दिया होता है बच्चों, उसे हम बच्चे क्या करते हैं, शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमें गद्यांश को नहीं पढ़ना होगा, हमें सर्वप्रथम जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चनों को पढ़ना होता है। जैसे कि देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, संध्या के समय किसको बड़ी ठंड लग रही थी। 4 ऑप्शन है, लड़की को, लक्ष्मी दत्त जी को, बाबूजी को, गुड़िया को। अब पढ़ेंगे। अध्यापक होने के साथ साथ मैं एक कुशल एवं सफल शिकारी भी था। सायंकाल के 4 बजे थे। सायंकाल के 4 बजे थे। स्कूल से लौटकर बैठा मैं गरम गरम चाय पी रहा था। छोटी लड़की के पास ही बैठी हुई गुड़ियों से खेल रही थी और कह रही थी कि बाबूजी इसे भी चाय दे दो, इसको बड़ी ठंड लग रही है। तो देखो बेटा, किसको चाय देने को बोल रही है? गुड़िया को। तो किसको ठंड लग रही है? गुड़िया को ठंड लग रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? गुड़िया हो गया। ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन, बाघ शब्द सुनकर बाबूजी क्यों उछल पड़े। ऑप्शन है, बाबूजी एक कुशल एवं सफल शिकारी थे, बाघ मारने में उन्हें मजा मिलता था, या बाबूजी बाघ मारने में गर्व महसूस करते थे, या बाबूजी गांव वालों की सहायता करते थे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए। कैसे? देखो बेटा, अध्यापक होने के साथ साथ बाबूजी अध्यापक थे, अध्यापक होने के साथ साथ एक कुशल एवं सफल शिकारी भी थे वे। तो क्या है, बाघ शब्द सुनकर बाबूजी क्यों उछल पड़े? क्योंकि बाबूजी क्या थे? एक सफल और कुशल शिकारी थे, इसलिए वो बाघ का नाम सुनकर उछल पड़े कि अब मुझे इसका शिकार करना है। तो इसका आंसर हो गया बेटा ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा, बूढ़े के चेहरे से क्यों परेशानी टपक रही थी या टपकी थी। ऑप्शन, बाघ उसके गांव में घुस आया था, एक खूंखार बाघ आया हुआ था, टिहरी से कुछ दूर 2 बैलों को मारकर बाघ खा गया था, या बाघ टिहरी के इलाके में आतंक मचाए हुए था। तो देख लो, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ तक देखिए, मैं कुछ कहना ही चाहता था कि किसी ने बाहर से पुकारा, जरा बाहर आइए, एक आदमी आया है, बाघ की खबर लाया है। बाघ यह है शब्द सुनकर मैं उछल पड़ा, चाय का एक प्याला वहीं कहीं रखकर झट से बाहर आया और वहां एक पुराना सोल ओढ़े मेरे मित्र लक्ष्मी दत्त खड़े हुए थे और बगल में एक बूढ़ा खड़ा था। उसके चेहरे से परेशानी टपक रही थी। पूछने से मालूम हुआ कि बाघ ने टिहरी के कुछ दूर 2 बैलों की हत्या कर दी है। तो देखिए, क्या बाघ ने टिहरी के कुछ दूर 2 बैलों की हत्या कर दी है। तो इसमें देखो बेटा, बाघ उसके गांव में घुस आया, ये नहीं है। दूसरा, एक खूंखार बाघ आया हुआ था, ये नहीं। टिहरी से कुछ दूर 2 बैलों को मार कर बाघ खा गया। तो इसका आंसर होगा बेटा ये सी। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखिए, बाघ मारने के लिए बाबूजी किस ओर चल दिए। किस ओर चल दिए? अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। तो देखिए, जब खबर मिली तो एक तो दिन भर काम करने की थकावट, दूसरे संध्या का समय, और सबसे बढ़कर कड़ाके का जाड़ा, तबीयत बाहर निकलने की न करती थी। पर उस बूढ़े की आंख में एक खिंचाव था। उसकी आंख मानो कह रही थी कि यदि तुम कठोर हृदय नहीं हो तो हमारी सहायता करो,
मैंने अपनी बंदूक उठाई और कारतूस जेब में डाले और लक्ष्मी दत्त तथा बूढ़े किसान के साथ जंगल की ओर चल दिया। किसकी ओर चल दिया मैं? जंगल की ओर। तो देखिए, बाघ मारने के लिए बाबूजी किस ओर चल दिए? टिहरी से कुछ दूर गांव की ओर, ये नहीं होगा। जंगल की ओर, बेटा आंसर हो जाएगा इसका बी, जंगल की ओर, क्योंकि झाड़ी में छिपे बाघ की ओर, ये नहीं। बूढ़े आदमी के घर की ओर, ये भी नहीं। इनके आंसर जो होते हैं बेटा गद्यांश में छिपे हुए होते हैं। हमें अपने तर्क अनुसार आंसर नहीं देना होता है, हमें इसका आंसर जो देना होता है जो गद्यांश कह रहा है उसके अनुसार देना होता है। कभी कभी बेटा कुछ बच्चों से गलतियां हो जाती हैं कि प्रश्न में उसका आंसर नहीं दिया होता, उसके सेंस के अनुसार उसका जवाब देना पड़ता है। क्वेश्चन जो है उसी में छिपा हुआ होता है, सेंस के अकॉर्डिंग उसको जवाब। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, बूढ़े किसान की आंखें क्या कह रही थी? तो इसमें है देखिए, उस बूढ़े की आंखों में एक खिंचाव था। उसकी आंखें मानो कह रही थी कि यदि तुम कठोर हृदय के नहीं हो तो हमारी सहायता करोगे। तो क्या आंसर हो जाएगा ये? तुम हमारी सहायता करनी चाहिए, तुम कठोर हृदय के तो नहीं हो, तुम कठोर हृदय के नहीं हो तो हमारी सहायता करो, हम किसान लोग मुसीबत में हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी। आप लोगों को अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल का नाम है न्यू किरण प्रतियोगिता एकेडमी, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।